नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुस्तक आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आधुनिक भारत के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बहुत बड़े इतिहासकार और विशेष रूप से मुगल कालीन भारत का एक बड़ा इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें मुगल कालीन भारत की भी लिखी हुई है और साथ ही साथ इन्होंने मराठा काल का भी विशेष अध्ययन किया हुआ है। तो इनकी पुस्तकें आमतौर पर मुगल काल और मराठा काल से संबंधित है। इनकी एक पुस्तक है अवध के दो नवाब, यह भी इनकी पुस्तक है जिसमें अवध रियासत के बारे में भी इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है। लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, जिनका जन्म 1899 में हुआ था और मृत्यु 1973 में हुई थी, तो आप समझ सकते हैं लगभग 73-74 साल के एज में इनका डेथ होता है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का। बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं और विशेष रूप से मुगल कालीन भारत को समझना है और मराठा काल के इतिहास के बारे में जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कोई विकल्प नहीं है। इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। तो यह पुस्तक आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मुगल कालीन मराठा, इसका रिव्यू कर रहा हूँ, मतलब इसका अवलोकन करा रहा हूँ आप लोग को कि कैसी है पुस्तक आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की। मुगल कालीन भारत का अध्ययन करने के लिए पुस्तक आप लोग जरूर ले सकते हैं। यह है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की पुस्तक, पूरा का पूरा मुगल काल इसमें है। इनकी एक पुस्तक मैं बोला ना, एक पुस्तक इनकी मराठा काल से संबंधित भी है जिसमें मराठा काल का इतिहास मिलेगा। एक पुस्तक इनकी अवध रियासत से संबंधित है जिसका शीर्षक है अवध के दो नवाब। ठीक है, तो मुगल कालीन भारत, इस पुस्तक के बारे में देखते हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की यह बुक। इनको सर जदुनाथ सरकार स्वर्ण पदक विजेता भी इन्हें मिला हुआ है। आप जानते हैं जदुनाथ सरकार जो थे एक बहुत बड़े इतिहासकार थे और जितने भी इतिहासवेत्ता होते हैं, इतिहास के बड़े विद्वान होते हैं, उन सभी को जदुनाथ सरकार स्वर्ण पदक मिलता है। इतिहासकारों को ही विशेष रूप से मिलता है और यह पुरस्कार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव को भी मिला हुआ है। इस पुस्तक का जो मूल्य है 130 रुपया है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा कम हो, इस समय उपलब्ध हो। लेटेस्ट क्या है क्या नहीं मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा मुगल काल इसमें है। मुगल काल का इतना मोटा बुक, तो आप समझ रहे हैं। और इस बुक का जो पेज है मैं बता रहा हूँ 527 पेज का है पूरा बुक, 527 पेज का। तो आप समझ सकते हैं कितना सूक्ष्म अवलोकन हुआ होगा इसमें देखिए बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक का पूरा इतिहास इसमें है। बाबर ने जब 1526 में पानीपत का युद्ध नहीं किया था, उसके पहले जब वह काबुल का शासक था, जब वो फरगना की रियासत उसको मिली हुई थी, जब वो समरकंद में संघर्ष कर रहा था, जब उसके बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा का समय था, उमर शेख मिर्जा जब अहमद मिर्जा अपने बड़े भाई के साथ संघर्ष में व्यस्त था, उस समय से लेकर और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक का पूरा इतिहास इस बुक में है। देखिए 1526 ईस्वी से भारतवर्ष की दशा यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका बाबर का पूरा परिचय, बाबर की पूरी जानकारी, बाबर के द्वारा लड़े गए सभी युद्ध, उसकी प्रमुख उपलब्धियाँ और उसका जीवन का अंत कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। फिर हुमायूं के बारे में है, फिर शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में पूरी चर्चा, कुछ भी छूटा नहीं है। यही बोल रहा हूँ 527 पेज का यह पूरा का पूरा बुक जो है, यह मुगल कालीन इतिहास के बारे में बहुत ही सारगर्भित अध्ययन कराता है आप लोग का। फिर आपका इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी व अकबर महान, अकबर के बारे में जानकारी है। अकबर के बारे में जो भी छिटपुट उपलब्धियाँ सभी के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। फिर आपका जहांगीर के बारे में, फिर आपका शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब के बाद मराठों का उत्कर्ष भी दिया हुआ है, थोड़ा मराठों का अभ्युदय भी दिया हुआ है। फिर शासन व्यवस्था जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था, शासन प्रबंध कैसा था, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। फिर आपका प्रांतीय शासन व्यवस्था, समाज एवं संस्कृति और मुगल साम्राज्य सफलताएं एवं विफलताएं। तो यह पूरा का पूरा बुक
आपका बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही बोधगम्य पुस्तक है। और इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी मुगल कालीन जो बड़े बड़े इतिहासकार थे, मुगल काल के समकालीन जो बड़े बड़े इतिहासकार थे, विशेष रूप से बाबर की जो पुस्तक है बाबरनामा, जिसको बाबर ने ही लिखा हुआ है, उससे जो यह पुस्तक से जो आंकड़े लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से आंकड़े लिए गए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ, जो बाबरनामा जो एक तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा थी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खानन ने किया, और बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी उसका अनुवाद हो चुका है बाबरनामा का। तो बाबरनामा से भी इस पुस्तक में जो आंकड़े लिए गए हैं वो बाबरनामा से भी लिए गए हैं, मतलब स्रोत जो है वह बाबरनामा भी है। तुर्की के जहांगीरी भी है, जहांगीर की जो आत्मकथा है, और भी बहुत सारे मुंतखबुल तवारीख उनसे लिया गया है। हाँ, बहुत सारे जो समकालीन इतिहासकार हैं या इतिहासवेत्ता हैं या उनके द्वारा लिखी गई इतिहास की पुस्तकें हैं, उनसे वह सारे जानकारी आंकड़े लिए गए हैं। और जैसी भी विवेचना है यह किया गया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का। तो मुगल कालीन भारत को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इस पुस्तक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पुस्तक को बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छी पुस्तक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।